बात अब राजधानी की दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली सरकार मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट के तर्ज पर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों का रिवाइवल करने की योजना बना सकती है। इसके लिए दिल्ली सरकार मुंबई के धारावी मॉडल का स्टडी कर रही है। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को तोड़ने और उनके पुनर्वास के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हम मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट की स्टडी भी कर रहे हैं ताकि दिल्ली के सभी 675 झुग्गी और क्लस्टर, जिसमें लोहार, गरड़िया और बंजारा समाज झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, दिल्ली सरकार इन सब झुग्गियों को रीडेवलपमेंट इसका करवाएगी। उन्होंने कहा कि ये एक प्लानिंग के तहत होगा। साथ ही सीएम ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो मकान मिलने के बाद भी झुग्गी खाली नहीं करते हैं। सीएम ने जोर देकर के कहा कि ये नहीं हो सकता कि सरकार मकान बनवाकर देती रहे और लोग जगह भी खाली न करें। देखिए, ये जो लोग एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। एक देश की राजधानी, उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहां हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है, किस पूरे शहर की सुविधाओं में लगना है, प्रशासन चलना है। फिर कभी दिल्ली बाढ़ में ना झुलस जाए, फिर दिल्ली प्यासी ना मरे, फिर दिल्ली गंदगी में ना रहे, फिर पहाड़ खत्म करने हैं, नदी साफ करनी है। ये सारे काम कैसे होंगे? ये सारे काम तब होंगे जब आपकी जनता को ये पता होगा कि आपको किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। और गलत कार्य आप रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती। भाई, हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है। सीएम ने कहा कि झुग्गी वालों को भी इस बात को लेकर के कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि अगर सरकार उन्हें मकान बनाकर देती है तो फिर उन लोगों को झुग्गी वाली जगह खाली करनी पड़ेगी और अपने अपने आवास में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पीतमपुरा में कस्तूरबा पॉलिटेक्निक के निर्माण कार्य का भी उद्घाटन किया। सीएम रेखा गुप्ता ने आप सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछली सरकारों के पास लगभग 50,000 फ्लैट्स बने पड़े रहे, लेकिन उन्होंने झुग्गी वासियों को एक फ्लैट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि झुग्गी वासियों ने पिछली सरकार के पास सालों से पैसे जमा कर रखे थे, पैसा लेने के बावजूद भी सरकार ने उन्हें मकान नहीं दिया। इसके आगे उन्होंने कहा कि आज हम उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं। उनको ठीक कर उन लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा जो इसके पात्र होंगे। हम इन सब योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मकानों को तोड़ना हमारा टारगेट नहीं है, बल्कि उन मकानों को फिर से बसाना और जरूरतमंदों को देना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी को काम नहीं करना आता है, उनसे सरकार नहीं चल रही है। एक तरह सड़कों से पानी नहीं हट रहा, दूसरी तरफ नलकों में पानी नहीं आ रहा। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल है और इसी वजह से फर्जी केस कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में डीडी और रेलवे ने एक अभियान चलाकर सरकारी जमीन पर बनी हुई अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर उनको डिमोलिश कर दिया, जिसको लेकर के विपक्षी दल आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है और एलिजिबल लोगों को इसकी जगह अलग घर दिए जा रहे हैं। वहीं बीते दिनों बारिश ने जिस कदर राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल किया, उसने नई सरकार को मानसून के लिए अलर्ट कर दिया है। नई सरकार के लिए दिल्ली में मानसून से निपटना एक बड़ी चुनौती होने वाली है। हालांकि मानसून से पहले ही दिल्ली सरकार एमसीडी, एनडीएमसी समेत तैयारियों से जुड़े हुए जो विभाग हैं उसको अलर्ट पर लेकर रखा है। मीटिंग का दौर भी लगातार चल रहा है। इसके अलावा प्रदूषण से बचने के लिए भी दिल्ली में कई योजनाओं पर काम इस समय हो रहा है। आज दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए एक नई तकनीक शुरू हुई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोधी रोड पर लगे ऑटोमेटिक मिस्टिंग सिस्टम का जायजा भी लिया है। ये सिस्टम धूल और प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया गया है। लोधी रोड के 560 मीटर के हिस्से में 15 खंभों पर हाई प्रेशर मिस्टिंग नोजल लगाए गए हैं। ये जो नोजल है वो बारीक पानी की बूंदों को हवा के धूल को दबाते हैं और कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर देता है। ऐसा ही सिस्टम द्वारका में भी शुरू हो चुका है और अफ्रीका एवेन्यू और शांति पथ पर भी इसे लगाया जा रहा है। इस सिस्टम में 40 बार प्रेशर वाले जो नोजल्स हैं वो हैं जो हर घंटे 2.8 लीटर पानी की बारीक फुहार छोड़ते हैं। इसकी लागत 34 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स, 140 एंटी स्मॉग गन और 200 मैकेनिक स्वीपर्स भी दिल्ली की हवा को साफ रखने में जुटे हैं।
एआई और जीपीएस से इनकी निगरानी हो रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में रफ्तार से काम हो रहा है। सभी मंत्री अपने अपने विभाग को लेकर के मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में विपक्ष प्रदूषण और बारिश को लेकर के बीजेपी सरकार को ना घेर सके, इसलिए सारी दिल्ली सरकार फुल एक्टिव मोड में चल रही है। वहीं कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कल मैं यमुना के किनारे योग अभ्यास करने वाली हूं। कल दिल्ली में कई जगहों पर त्योहार की तरह इसे मनाया जाएगा। दिल्ली सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य दुनिया के लोगों को योग के जरिए कई फिजिकल और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूक करना है। हर साल इस आयोजन के लिए एक अलग सब्जेक्ट होता है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम वन अर्थ वन हेल्थ है। कल मैं योग जो है यमुना तट पे करूंगी। यमुना माँ की आगोश में बैठ करके हम सब दिल्ली के बहुत सारे लोग वहां से योग करेंगे। दिल्ली में अनेकों जगह पे एक त्योहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में योग दिवस मनाया जा रहा है। उसमें दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारा अनेकों सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, सभी लोग, मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय पर्व की भांति पूरा देश, पूरा विश्व से योग दिवस को मनाता है। और दिल्ली भी, अब दिल्ली में जो सरकार है और भी जोश के साथ में इस योग दिवस को मनाने वाली है। मैं स्वयं यमुना तट पे योग की क्रियाएं करूंगी और सबको योग दिवस का संदेश दूंगी।